Hi students, welcome back in my YouTube channel English Galaxy. Today's proverb is prevention is better than cure, means इलाज से अच्छा बेहतर. Okay, so students, we have completed 5 types of parts of speech: noun, pronoun, verb, adverb and adjective. Okay, and today we are going to complete preposition. So students, ये प्रीपोजिशन क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं और इसके सारे टाइप्स को हम वन बाय वन अपने अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे. ओके, तो देखते हैं प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन ये दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, प्री प्लस पोजीशन. प्री मीन्स होता है बिफोर, पहले, और पोजीशन मीन्स होता है स्थिति. मतलब ऐसे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ क्रिएट करते हैं, उन्हें हम प्रीपोजिशन कहते हैं. एज गिवन इन द डेफिनेशन, द प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन नाउन और प्रोनाउन एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस. मीन्स प्रीपोजिशन ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ में संबंध को दर्शाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन, एट, ऑन, वाई, विद, ऑफ, अपॉन, इनटू, विद इन एंड सो ऑन. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. प्रीपोजिशन को हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो कमिंग टू द एग्जाम्पल, द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द टेबल. इस सेंटेंस में द कैट इज अ नाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग मेन वर्ब, ऑन प्रीपोजिशन, द टेबल नाउन. तो इस सेंटेंस में द टेबल जो कि एक नाउन है, इसके आगे हमने ऑन लगाया हुआ है. ठीक है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ में क्रिएट करता है. तो देखते हैं कि ये ऑन कैसे रिलेशन क्रिएट कर रहा है अन्य शब्दों के साथ में. द कैट वॉज स्लीपिंग ऑन द टेबल, इसका मतलब होगा बिल्ली टेबल पर सो रही है. ओके, मान लीजिए हम इस सेंटेंस से ऑन को हटा दें तो इसका क्या मतलब निकलेगा, द कैट वॉज स्लीपिंग टेबल या द कैट वॉज द स्लीपिंग टेबल. ओके, तो क्या मतलब निकला इसका, बिल्ली सोती हुई टेबल थी. तो ये इसका कोई कंप्लीट अर्थ निकला नहीं, वो तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा. तो इस प्रकार हमारे सेंटेंसेस में जो प्रीपोजिशंस होते हैं उनका प्लेस फिक्स होता है कि वो नाउन या प्रोनाउन के आगे ही लगते हैं और वो अपने रिलेशन को सेंटेंस के अन्य वर्ड्स के साथ में क्रिएट करते हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, ही लिव्स इन पेरिस. ही इज़ अ प्रोनाउन, लिव्स मेन वर्ब, इन प्रीपोजिशन एंड पेरिस प्रॉपर नाउन. ठीक है, तो इस प्रॉपर नाउन के आगे इन लगा हुआ है जो कि सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ में रिलेशन क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब होगा वह पेरिस में रहता है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, आई वॉज वेटिंग फॉर हिम. इन दिस सेंटेंस आई इज अ प्रोनाउन, वॉज हेल्पिंग वर्ब, वेटिंग मेन वर्ब, फॉर प्रीपोजिशन एंड हिम प्रोनाउन. तो इस सेंटेंस में प्रोनाउन के आगे प्रीपोजिशन आया हुआ है और इसका मतलब होगा मैं उसका इंतज़ार कर रहा था. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जांपल, सी कम्स बाय बस. सी इज अ प्रोनाउन, कम्स मेन वर्ब, वाई प्रीपोजिशन एंड बस नाउन. और इस सेंटेंस का मतलब होगा वह बस से आती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गए होंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है. नाउ कम टू द काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशंस को डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है एज सिंपल प्रीपोजिशन. सिंपल प्रीपोजिशंस ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो टाइम, लोकेशन
और प्लेस को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, द वर्ड्स लाइक एट, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ, ऑन, out, through, till, to, up, with, etc. are the simple prepositions. Okay, now come to the second type, compound preposition. Compound prepositions ऐसे prepositions होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। As given in the detail, they are made up of 2 and more words and used एज वन वर्ड। ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं और उनका यूज एक शब्द की तरह होता है, उन्हें हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस बोलते हैं। एज इनटू, इनटू में ये इन और टू दो शब्द हैं जो आपस में जुड़ के एक शब्द का रोल प्ले कर रहा है। बिहाइंड, बिहाइंड में बी एंड हाइंड, बीनीथ, बीनीथ में बी एंड नीथ, बिफोर, be and for, behind, between, inside, outside, without, within, and so on. Okay, now come to the third type, phrase prepositions. phrase prepositions ऐसे prepositions होते हैं जो एक से अधिक शब्दों का समूह हो सकते हैं और अन्य prepositions की तरह ये भी हमारे सेंटेंस में किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आके उसका रिलेशन सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ में क्रिएट करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू, अलोंग विद, बिकॉज ऑफ, बाय मीन्स ऑफ, इन केस ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन कोर्स ऑफ, इन रिगार्ड टू, ऑन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, विद रिगार्ड टू, एंड सो ऑन। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको प्रीपोजिशन एंड इट्स टाइप्स समझ में आ गए होंगे। नाउ कम टू द न्यू वर्ड्स ऑफ द डे। फर्स्ट वर्ड इज एल। एल, इट इज़ अ नाउन एंड वर्ब बोथ। ओके, एंड इसका मतलब होता है पेन, यानी कि कष्ट, दर्द। सेकेंड वर्ड एस्पायर। एस्पायर, इट इज़ अ नाउन एंड इट मीन्स एम्बिशन। एम्बिशन यानी कि आशा। नेक्स्ट वर्ड इज ऑडरस। ऑडरस, इट इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स नेचुरल फ्रेगरेंस, जिसका मतलब होता है सुगंध। नेक्स्ट वर्ड कंसर्ट। कंसर्ट, इट इज़ अ नाउन एंड इट मीन्स एग्रीमेंट, यानी कि समझौता। एंड द लास्ट वर्ड इज अमेचर। अमेचर, इट इज़ अ नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ एंड इट मीन्स लैकिंग प्रोफेशनल स्किल्स, जिसको हम हिंदी में कहेंगे नौसिखुआ। नौसिखुआ मतलब जब कोई व्यक्ति किसी फील्ड में न्यू होता है, उसको उसके बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो हम उसको नौसिखुआ बोलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको आज का वीडियो समझ में आ गया होगा और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।